एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है। जिम में हमने देखा था कि एक बच्चा अगर जंग को डैडी डैडी करने लग गया था। सभी काफ़ी हैरान थे कि आखिर ये है कौन। पूछने लगे कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन तुमने शादी कब की, तुम्हारा बच्चा भी हो गया इतना बड़ा। ये कहता है कि नहीं नहीं मेरा बच्चा नहीं है, और ये बच्चा पूरे 15 किलो का है, और उसको उठाकर हवा में एक्सरसाइज करने लग जाता। तभी इस बच्चे की मदर आ गई होती है और माफ़ी मांगती है कि मेरा बच्चा यहाँ वहाँ भागता रहता है। लेकिन औरत काफ़ी वीक होती है, चल तक नहीं पा रही होती है, अपने बच्चे को संभाल तक नहीं पाती, उठा तक नहीं पाती है, और न ही उसके पीछे भाग पाती है। जंग उसको आराम करने के लिए कहता है। सब इस लेडी की काफ़ी केयर करते हैं। लेडी बताती है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाती हूँ। जंग बोलता हाँ, क्योंकि तुम काफ़ी वीक हो, इसलिए कमज़ोर हो, इसलिए तुम इसका ख्याल नहीं रख पाती हो। वर्कआउट करना चाहिए तुम्हें, और तुम अपने बच्चे की तो फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम्हारे बच्चे की हम देख रेख कर लेंगे। और लेडी से भी जिम ज्वाइन करवा देते हैं इस शर्त पर कि बच्चे का ख्याल ये लोग रख लेंगे। अगले दिन मीरा ऑफिस आती है। इसकी कोवर्कर, हाँ वही नकचड़ी जो उसके पड़ोस में बैठी रहती है, इसकी नई नई शादी हुई है और अभी अभी हनीमून से वापस लौटी है, और बता रही होती है कि इसने हनीमून पे क्या क्या किया और इसको कितना मजा आया है। मीरान से बोलती है कि तुमने शादी में 2 बार पैसे क्यों दिए थे मुझे। मीरान बताती है क्योंकि मैंने वहाँ पे ट्रेवल कर दिया था इसलिए। एक्चुअली में जिसकी शादी में मीरान की ड्रेस फट गई थी ना, वो शादी इसी लड़की की थी। कोवर्कर बोलती है अरे कोई बात नहीं। मीरान बोलती तो कहाँ कहाँ घूमी तुम। इसने बताया कि जहाँ जहाँ तुमने बताया तो मैं सारी जगह होकर आई हूँ, और सबके लिए गिफ्ट्स भी लाई होती है। मीरान के लिए एक छोटी सी डॉल लेकर आई होती है। मीरान ये देखकर बहुत खुश होती है। तभी सीनियर बोलते हैं कि कंपनी मीरान को बिजनेस ट्रिप पर हवाई भेजना चाहती है, वहाँ पर इसका शूट होगा और वो टीवी पर भी दिखाई देगी। अब मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर कि मीरान एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती है। अब ये सुन के कोवर्कर की मिर्ची लग जाती है कि मीरान को क्यों भेज रहे हैं, ये तो मोटी है, मुझे भेजना चाहिए था, मैं ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ। मीरान तो बहुत खुश होती है। ब्रेक में सारी लड़कियाँ मीरान को मोटिवेट कर रही होती है कि तुम अच्छे से कर लोगी, सही से जाना। लेकिन वो नकचड़ी जली पड़ी, बोलती है कि तुम्हारा चेहरा कितना मोटा है और टीवी पर तो और भी ज़्यादा मोटा दिखेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स और तुम्हारा एक्स ना देख लेगी, वरना वो तुम्हें और ज़्यादा नापसंद करने लगेंगे। मीरान बेचारी सुनकर बहुत परेशान और डिप्रेशन में चली जाती है। जंग से आकर सब कुछ शेयर करती है। जंग कहता है हाँ तुम्हारे चेहरे पर फैट तो है, इसलिए तुम्हें मैदे से बनी हुई या फ्राइड चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा, वो तुम्हें नहीं खाना है। और अगर तुम वो सब कुछ दिनों तक नहीं खाती हो तो तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम बहुत कूड़ा कबाड़ा खाती हो। मीरान ने इसका गला पकड़ कर कहा कि मेरे को जो बोलना है बोलो, खाने को कुछ मत बोलना। कुछ देर में वो लेडी आ गई होती है एक्सरसाइज करने के लिए। आज पहला दिन होता है, तो बच्चे को आज जंग संभालेगा, क्योंकि इसमें तो बोला था कि बच्चा में समान हुआ। लेडी ने जल्दी से वर्कआउट करना शुरू कर दिया और जल्दी से कंप्लीट भी कर लिया होता है। विचेस भी आ गई होती है और कहने लग गई होती है कि और कर लो, जंग थका नहीं होगा, ये थकता ही नहीं है। लेकिन गलत होता है। वो बच्चे को संभाल कर उठा कर इतनी देर से वो बुरी तरह से थक चुका होता है, जाकर अपने रूम में गिर जाता है। मीरा रात को सभी जंक फूड फेंक रही होती है और अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से भी बोल देती है कि आज के बाद घर के अंदर कोई भी जंक फूड आया तो तुम दोनों गए काम से। अगले दिन ऑफिस में सबको बता देती है कि मैं आज से जंक फूड नहीं खा रही हूँ, ब्रेड नहीं खाऊंगी। लेकिन ब्रेक में खाने की चीज़ें देख कर इसके मुंह में पानी आने लग गया होता है। नक्चड़ी बोलती है अरे खा लो, टीवी तो ऐसे भी आजकल कोई नहीं देखता है, को डरो मत, कोई नहीं देखेगा तुम्हें। और मीरा नहीं मानेगी, वो बाहर जाकर सैलेड खाने लग जाती है। जंग आकर बोलता है क्या तुम सैलेड खा रही हो, लेकिन मैंने देखा कि तुमने अभी अभी ब्रेड छुपाया है। मीरान बोलती है नहीं नहीं मैंने ब्रेड नहीं छुपाया, लेकिन ये झूठ होता है, ये ब्रेड खा रही होती है चुपके चुपके। जंग इसको फिर से समझाता है कि ऐसा मत करो और चला जाता है। मीरान ब्रेड फेंकने लग जाती है। तभी ब्रेड ने कहा कि मुझे ऐसे क्या देख रही हो, खा जाओ, मैं बहुत ज़्यादा टेस्टी हूँ। वापस लेडी फिर से आई होती है और बच्चा संभालने के लिए जंग बुरी तरह से थक चुका होता है, इसलिए एलेक्स को दे देता है। लेकिन बच्चा रोने लग गया होता है और जंग बोलता है इसे झूला झूला, ऊपर नीचे हो इसको लेकर, तब ये ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन बच्चा रोए जा रहा होता है और ये देखकर सब रोने लग जाते हैं। लेडी बार बार बोले जा रही होती है कि मैं गंदी माँ हूँ, बच्चा नहीं संभाल पाती हूँ। विच आकर बोलती है कि जंग तुमने सबको रुला दिया यहाँ पर। जंग बच्चा लेकर बाहर चला जाता है चुप करवाने के लिए और उसको मोटिवेट करने लग जाता है कि तुम बड़े होकर बॉडी बिल्डर बनोगे, तुम कंपटीशन भी लड़ोगे और तुम उसमें जीतोगे। मुझे तो लगता है तुम बहुत समझदार हो अभी से, इसलिए तुम एक अच्छा ट्रेनर भी बन सकते हो। ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है बच्चे के साथ। इतने में आयरनी आ गया होता है, बोलता है बच्चा पालना पड़ रहा है क्या हो गया। मीरान भी आ गई होती है। आयरनी बोलता है लड़की मेरे जिम में आ जाओ, बहुत एडवांस है, बहुत फैसिलिटी दूंगा मैं तुम्हें, वेट कर रहा हूँ, अंदर आ जाना जल्दी से। पर मीरान को कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसके अंदर। मीरान बोलती है कि कहीं से स्मेल आ रही है गंदी सी, और जब ये बच्चे को सूंघते हैं तो बच्चे ने पोटी कर दी होती है। मीरान फिर जिम में आकर वर्कआउट करने लग जाती है और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब अंदर जाती है देखती है वहाँ पर खाने की चीज़ रखी हुई है जो कि इसको
विचेस ने ला के रखा होता है और जंग इसको खाने से मना करता रहता है। विचेस आकर बोलते हैं अरे खा लो ना, कुछ नहीं होगा। मीरान परेशान होकर जंग से शिकायत करने चली जाती है कि ये तीनों औरतें कैसी अजीब सी है, जबरदस्ती मेरे मुंह में खाना ठूस रही है और जंक फूड है वो सब। जंग ने समझाया कि जिम में ये सब लेकर कोई नहीं आएगा। मीरान बोलती क्या हुआ, तुम आज इतने कोल्ड क्यों हो, क्या हुआ, तुम थक गए हो क्या बच्चा संभाल संभाल कर। जंग बोलता नहीं तो 15 किलो के बच्चे से मैं क्या थकूंगा। शाम को मीरान घर आती है और जीरान अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैदे की चीज खा रही होती है। ये देखकर चिल्लाने लग जाती है मीरान की मैंने मना किया था फिर भी तुम लोग ये सब लेकर आए हो। यह जंग के लिए अब उस लेडी का बच्चा संभालना काफी चैलेंजिंग बनता जा रहा होता है। ये थक जाता है उसको उठा उठा कर, अगले दिन तक थक चुका होता है। आज लेडी को ट्रेन नहीं करेगा, मना कर रहा होता है, कहता मैं बीमार हूँ तो बेबी भी बीमार हो जाएगा मेरे पास, तो आज मत आना। एलेक्स आकर बोलता क्या हुआ, निकल गई हवा। यह ऑफिस में आज मीटिंग होती है, लेकिन यहाँ भी मीरान को ब्रेड दिख गया होता है उसके हाथ में जिसके साथ इसकी मीटिंग है, और उसको चिल्लाने लग जाती कि ब्रेड लेकर क्यों आई हो तुम यहाँ पर। और बस फिर क्या, पूरे ऑफिस में रायता फैला दिया होता है। सीनियर्स को खूब डांट लगाता है कि तुम नहीं खाती ब्रेड, तुम मत खाओ, दूसरों को तो उंगली मत करो, उन्हें तो खाने दो, मीटिंग खराब कर दी तुमने। नक्चड़ी बोलती है तुम्हारा फेस ना फुटबॉल जैसा दिखता था पहले, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। और तभी फिर इसको ब्रेड दिखाने लग जाती है। मीरान बेचारी ब्रेड देखकर पागल सी होती जा रही होती है खाने के लिए। जंग जिम छोड़कर बाहर एक्सरसाइज करने आ गया होता है शांति की तलाश में, लेकिन तभी बेबी एंड मदर दिख गई होती है और पापा हाँ पापा चिल्लाने लग जाता है बच्चा इसका। जंग फंस गया। मोम बोलती है कि ट्रेनर आप यहाँ, और तभी जंग इतनी तेज भगता है जाकर फोटो बूथ में घुस जाता है जहाँ पर जीरान अपने बॉयफ्रेंड के साथ पता नहीं क्या कर रही थी। चिल्लाने लग जाती कि तुमने हमारी फोटो खराब कर दी। जंग बाहर आता घबराता हुआ और इसका झूठ पकड़ा गया होता, बीमार नहीं है। ये बोलता है मैं तो अच्छी हवा लेने आया था, बाहर दोस्तों ने कहा था। तो मोम समझ गई होती है कि मेरे बच्चे से काफ़ी परेशान हो गया, इसलिए जिम अब नहीं आएगी, ऐसा कह के यहाँ से चली जाती है। जंग को काफ़ी बुरा लगता है पर क्या करे। यहाँ ऑफिस में फिर ब्रेड लेकर आई होती है नक्चड़ी और सबको बांट रही होती है। मीरान का भला होने ही नहीं देगी। जंग यहाँ साफ सफाई कर रहा होता है। सॉन्ग बोलती है कि तुमने माँ और बेबी को जिम से निकाल दिया, शर्म करो खुद पे। गिल्ट में आकर जंग उन्हें खोजने निकल जाता है और दोनों को स्टोर में पाता है। बच्चा इतना निकम्मा होता है, पूरे दिन दाड़े मार मार के रोता रहता है। जंग इसको चुप करवाता है और फिर जिम लेकर आता है और कहता है कि तुम वीक हो और तुम्हारा बेबी बहुत एनर्जेटिक है, उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो पूरे दिन चिल्लाता रहता है, रोता रहता है। इसलिए आज से बेबी भी वर्कआउट करेगा, खेलेगा कूदेगा, थक जाएगा, थक के शांति से सो जाया करेगा। और बहुत से बच्चों को लेकर आता है और एक्सरसाइज करवाता है बच्चों से, ताकि बच्चे थके और सो जाए, अपने माँ बाप को परेशान ना करे। और ये रियल लाइफ में भी होता है। रात को 2-3 बजे देखोगे जिसके घर में बच्चे दहाड़े मार मार के रोने लग जाते हैं, उठ जाते हैं और पूरे घर वालों को परेशान करते हैं और अपना हिस्सेदार भी पैदा नहीं होने देते। और इसका फ़ायदा भी हुआ होता है। यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के साथ उनकी मोम्स भी जिम ज्वाइन करने लग गई होती हैं। यहाँ मीरान ब्रेड लेकर बहुत खुश होकर आज निकली होती है। आज तो निचोड़ के खाएगी, लेकिन तभी एक आदमी इसका ब्रेड लेकर भाग जाता है, इसको पीछे पीछे भागने लग जाती है। तभी जंग आकर चोर को पकड़ लेता है और कहता है कि ये लो चेक कर लो, तुम्हारा सामान ठीक है। मीरान कहती है वाह मेरा प्यारा ब्रेड, और जंग किताबें मोटी नहीं मानेगी तू। मीरान बोलती है कि मुझे ये खाना पड़ेगा वरना मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी। कहता ठीक है खा लो, क्या ही करे। एंड में दिखाया जाता है मीरान टीवी पर आ रही होती है और इसकी मीटिंग काफ़ी अच्छी गई होती है और काफ़ी सब खुश होते हैं इसको देखकर। ब्रेड खाकर मीरान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और नूर आ जाता है। और हम देखते हैं कि इसके एक्स ने इसको मैसेज किया होता है, लेकिन मैसेज करने के बाद वो डिलीट कर देता है। अब उसने क्या मैसेज किया था ये सोचकर मीरान काफ़ी परेशान हो गई होती है और यहाँ पर एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत मीरान से होती है। अभी तक अपने एक्स के अनसेंड की वो मैसेज को लेकर काफ़ी परेशान होती है कि आखिरकार उसने लिखा तो लिखा क्या था। वो ट्रेडमिल पर काफ़ी तेज़ी से दौड़ रही होती है और उसको तोड़ देती है स्पीड बढ़ाकर, पूरी तरह से टूट गई। जल्दी से मैकेनिक को बुलाया जाता है। ये बताता है कि किस पागल ने इसको यूज़ किया था, बहुत सारा प्रेशर डाल दिया इस पर। सब मीरान को देखने लग जाते हो, काफ़ी शर्मिंदा होती है, माफ़ी मांग रही होती है। सॉन्ग बोलती है अरे पुरानी थी टूट गई कोई बात नहीं। मैकेनिक बोलता है अब आपको न्यू लेनी पड़ेगी। और प्राइस सुन के इनके होश उड़ गए होते और सब फिर से मीरान को देखने लग जाते क्योंकि 2 मिलियन वॉन की है ये मशीन। जंग बेचारा लेट कर रोने लग गया होता है कि अब क्या करूँगा मैं, मशीन कहाँ से आएगी। फिर स्टाफ को मीटिंग रूम में बुलाता है। एलेक्स बोलता है कि हम तीनों स्टाफ हैं यहाँ पर, लेकिन ये मीरान क्यों है यहाँ पर। फिर तीनों मीरान को देखने लग जाते हैं। मीरान बोलती है ये गलती मेरी वजह से हुई है तो मैं हेल्प करना चाहती हूँ। सॉन्ग बोलती है कि न्यू मेंबर्स लाने होंगे, कहाँ से लाओगी है ना, तभी तो पैसे वैसे आएंगे तो मशीन आएगी। और न्यू मेंबर्स को जिम ज्वाइन करवाना काफ़ी मुश्किल काम होता है क्योंकि जिम में कोई आने को तैयार नहीं, किसी को फिट ही नहीं होना होता है। सॉन्ग बोलती है कि हमें सभी मेंबर्स को पहले फिक्स करना होगा जो यहाँ पर है, बाद में उनको देखकर और यहाँ पर लोग आने लग जाएंगे। और सारे जाकर मेंबर्स को देखने लग जाते हैं। सबसे पहले विचेस को देखते हैं। इनको यहाँ पर आते हुए बहुत टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक किसी का भी वेट लॉस नहीं हुआ है, 0 प्रोग्रेस होती है। अब ये देखकर कौन ही आएगा इनके जिम में कि कुछ
फायदा ही नहीं होता है। ये तीनों यहाँ पर बातों के फार्म भरने आती हैं, वर्कआउट करने के लिए नहीं। जंग बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं एक प्राइवेट सेशन रखूंगा जिसमें मैं 30% ऑफ दूंगा, और पोस्टर भी लगाता है, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता, ना ही कोई आता है। सेशन अटेंड करना तो दूर की बात होती है, अब पैसे कहाँ से आएंगे। मीरान भी आ गई होती है, बोलती है अरे परेशान हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और विचेस को देख के इसको एक आइडिया आता है, उनके पास जाकर एक्टिंग करने लग जाती है। वाह क्या प्राइवेट सेशन दिया जंग ने मुझे आज, कितना वेट लॉस हो गया मेरा, कितना फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है। विचेस इसको देखती है, लेकिन उनका फोकस सारा खाने पे होता है, वो बैठकर खूब दबा दबा के खाती हैं। मीरान बेचारी वापस आ गई होती है, असफल रही। जंग परेशान हो गया होता है कि अब क्या करें, पैसे कहाँ से आएंगे। इतने में एक बीच आकर बोलती है कि मुझे प्लीज़ ट्रेन कर दो। जंग ने कहा कि ठीक है, कल से आ जाना, मैं तुम्हें 30% ऑफ भी दूंगा। और खुशी खुशी उछलने लगता है, कूदने लग जाता है कि पहली क्लाइंट मिल गई। और मीरान का हाथ पकड़ता है और नोटिस करता है कि इसका हाथ वर्कआउट करके बहुत हार्ड हो गया होता है, इसलिए इसको क्रीम लगाने को कहता है। घर पे आके मीरान जीरान से क्रीम मांगने लग जाती है, पर जीरान को देखो कैसे रो रो के कितनी बुरी हालत बना रखी है इसने अपनी क्योंकि बेचारी का ब्रेकअप हो गया होता है और डिप्रेशन में होती है, उसके बिना रह नहीं पाएगी, ऐसी बातें कर रही होती है। मीरान बोलती है अरे ब्रेकअप के बाद ऐसा ही लगता है कि हम तो उसके बिना जी ही नहीं पाएंगे, लेकिन बस कुछ दिनों तक, बाद में हमें सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। यहाँ जंग विच को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे रहा होता है और ये इसका पूरा सर खा रही होती है, और जंग को इसकी एक्सरसाइज भी नहीं करने देती है, बार बार आकर परेशान करती है। थोड़ी देर जाए फिर आ जाए, थोड़ी देर में जाए फिर आ जाए, ऐसा 7-8 बार करती है। लेकिन ये बस एक दिन का था, अब इसका ऐसा रोज का होने लग गया होता है। रोज रोज पर्सनल ट्रेनिंग के नाम पर जंग का शोषण कर रही होती है और जंग बहुत परेशान हो गया होता है इससे। अगले दिन ऑफिस में मीरान को उस टीवी शो से अवार्ड मिला होता है और वो लोग दोबारा मीरान के साथ शो करना चाहते हैं। नक्सड़ी का तो मुंह ही बन गया होता है कि अरे बाप रे, इसको क्यों देते, तो इसलिए बोलने लग जाती है कि तुम जानती हो इस शो के लिए तुम्हारे एक्स ने तुम्हारा नाम आगे किया था, तभी तुम्हें ये मिला था। नक्सड़ी को लगा था कि मीरान अपने एक्स का नाम सुनकर शो से छुटकारा पालेगी, उसको छोड़ देगी, नहीं करेगी। मीरान यहाँ से चुपचाप घर आ जाती है और अपनी बहन जीरान को लेकर जिम में आई होती है। फिर जीरान का दिल टूटा है नया नया, और दिल टूटने के बाद जिम ज्वाइन करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जंग जीरान को देख के फेस बनाने लग जाता है। जीरान बोलती है मैंने कहीं तो देखा है आपको, और ये फोटो बूथ की बात कर रही होती है। फोटो बूथ में घुसा तो नहीं बार ये इनके, इतने बीच फिर से आ गई होती है और मीरान अपनी बहन को वर्कआउट बताने लग जाती है। जीरान बोलती है ये सब तो करके मैं थक जाऊंगी। ओ मीरान बोलती है नहीं 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 नहीं, और हीरोइन बनने के चक्कर में ज़्यादा वेट उठाने लग जाती है ताकि अपनी बहन को इम्प्रेस कर सके, उसके सामने सा अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सके। एलेक्स देख रहा होता है, कहता है अरे रोको इसको वरना ये डैमेज होके जाएगी आज यहाँ से, और सब जीरान से भी करवा रही होती है। जंग आकर बोलता है रुको, ये बिगिनर्स के लिए लाइट वेट लगाना पड़ेगा हमें, जो मीरान कर सकती है वो अभी जीरान नहीं कर सकती क्योंकि उसका पहला दिन है। और फिर जीरान से करवाता है। तभी ऑफिस में ऐसे सो रहा था, ये जाकर देखता है तो विच ने यहाँ पर एक ट्रॉफी तोड़ दी होती है जो कि ये जीता था, जिसपे इसको नाज था। बेचारा तो वहीं लेट के रोने लग जाता है, उसको दौरे आने लग जाते हैं। अगले दिन भी जंग को डिनर पर लेकर आई होती है जहाँ इसका हस्बैंड दिख गया होता है एक कुंवारी और जवान लड़की के साथ। दोनों का अफेयर चल रहा होता है और विच फेस छुपाने लग जाती है, और इसी चक्कर में जंग इसका मुंह खाने में दे देता है कि ले अब छुपा ले। जंग बोलता है अरे तुम अपने हस्बैंड से लेकिन छुप क्यों रही थी, चीट वो कर रहा है ना कि तुम, तो उसको छुपना चाहिए ना, तुम उससे सवाल करो जाकर कि ऐसा क्यों कर रहा है। विच बोलते नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं अगर ऐसा करती हूँ तो हमारा डाइवोर्स हो जाएगा और मुझे अपनी बेटी की अभी शादी करनी है तो उसके पैसे कौन देगा। और बताती है कि मैं जिम में इतना ज़्यादा इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे घर पर अच्छा नहीं लगता, मुझे घर पसंद नहीं है क्योंकि घर का ये सारा काम करती है, एकदम नौकरानी की ज़िंदगी जीती है, और हस्बैंड इसके दिन रात इंसल्ट करता रहता है, मेड जैसे ट्रीट करता है। वहीं जिम में जब ये आती है तो जंग इससे पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया, वर्कआउट किया, अच्छे से सोई, कितनी केयर करते हो तुम मेरी, इसी वजह से मुझे वहाँ पर अच्छा लगता है, और रोने लग जाती है। रात को जंग को जिम करते हुए विच का ख्याल आ रहा होता है, दिमाग को चढ़ गई होती है उसकी बातें कि वो कितने दुख में है, लेकिन है तो इसी की क्लाइंट तो इसी को सुनना पड़ेगा। मीरान इधर घर पे रो रही होती है क्योंकि ज़्यादा वेट के चक्कर में इसने अपने हाथ को घायल कर दिया होता है। जीरान बोलती है आज मैं बहुत खुश हूँ, जब मैं वर्कआउट कर रही थी तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड की बिल्कुल याद नहीं है। फिर दोनों बहनें प्रोटीन डाइट लेती हैं। अगले दिन जंग विच को देख रहा होता है, बेचारी को कितना दुख है। फिर मीरान जीरान को वर्कआउट के लिए बोल देता है। मीरान बोलती है कि मेरी बहन का अभी भी ब्रेकअप हुआ है इसलिए मैं उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। जंग बोलता है ब्रेकअप के बाद जिम अच्छा लगता है क्या,
मीरान बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं भी तो अपने ब्रेकअप के बाद ही यहाँ पर आई थी। फिर जंग विच से बोलता है कि करे वर्कआउट, और इतने में बाकी विचेस भी आ गई होती है और इसको खाने के लिए बुला लेती हैं और तीनों विचेस ऐसे भागने लग जाती है खुशी खुशी से। और बाहर आती है तो विच का हस्बैंड दिख गया होता है अपनी जवान प्रेमिका के साथ, इनके होश उड़ गए होते हैं। विच बोलती है आप यहाँ? हस्बैंड बोलता हाँ ये मेरी कोवर्कर जियोंग है और ये मेरी वाइफ है, क्या मस्त खाना बनाती है जियोंग, आज हम ना बाहर नहीं घर पे खाएंगे, चलो खाते हैं, इससे बनवाऊंगा खाना, नौकरानी यही है। विच बोलती है आज खाना नहीं बनाऊंगी मैं, बाहर से ही खा लो, पर हस्बैंड फोर्स करने लग जाते तो विच इसका कॉलर पकड़ कर कहती है सुन बे देख मेरा दिमाग ना भी गर्म है जिम करने की वजह से। हस्बैंड गुस्सा हो गया होता है, जंग आकर बोलता है कि इसको तो लेसन सिखाना पड़ेगा, और विच ने हस्बैंड को अच्छे से पीट डाला होता है, टर्के यहाँ से भाग जाता है। शाम को पांचों फीमेल साथ में खाना खाने आती है, जंग भी आ गया होता है और सबने काफ़ी अच्छे से खाया, मस्ती की, और दोनों बहनें ड्रिंक करने के बाद घर जा रही होती है और रास्ते में गरीब आदमी की हेल्प भी करवाती है। उसी तरह मीरान को इसका एक्स दिख गया होता है और ये डर के मारे छुप जाती है, बेचारी रोने लग जाती है। जिम में इतनी मेहनत के बाद भी इसको भूल नहीं पा रही है, अभी भी दिखा तो डर के छुप गई। जंग इधर आज न्यू ट्रेडमिल मांग रहा होता है किसी से कॉल करके, और तभी मीरान आ गई होती है। वो बोलता पागल है तुम, इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई हो अकेले? ये बोलती है कि मैं घायल हो गई हूँ। एंड के एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब ये रोड पर बैठकर रो रही थी तो एक्स इसको देख रहा था। तभी विच आकर बोलती है क्या हुआ, उसको जानते हो? इसने कहा नहीं। तो विच ने इसका कान पकड़ कर कहा तो क्या देख रहा है घूर घूर के कुत्ते, भाग यहाँ से, और एक्स को यहाँ से मार पीट कर भगा दिया था। और एपिसोड 6 यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है। मीरा रात को जिम में आ गई थी और कह रही थी कि मैं जिम छोड़ रही हूँ क्योंकि वर्कआउट करने के बाद भी मैं अपने एक्स को भूल नहीं पा रही हूँ, उसको देखकर डर जाती हूँ, मेरे दिमाग से वो नहीं निकल रहा, तो क्या फ़ायदा है मेरे जिम करने का और इतनी मेहनत करने का, है ना? बोल नहीं पाई, वह उससे सवाल करना चाहती थी। जंग बोलता अरे वर्कआउट करने से सब कुछ फिक्स हो जाता है, पर मीरा सुने बिना ही यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सभी जिम में खा रही होती है जिम में खा रहे होते हैं। विच आज सबके लिए बर्गर बनाकर लाई होती है। ये बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन है, खा लो खा लो। जंग बोलता है इसमें प्रोटीन है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये तो काफ़ी टेस्टी है। विच बोलती है मीरान कहाँ है, उसके लिए भी तो लाई हूँ मैं, सबने कहा वो तो छोड़ के चली गई। सबको लगता है कि वो थक गई जिम करके इसलिए चली गई है। राइट टाइम विच बोलती है कि हाँ मुझे ही देख लो, मैं भी तो अपना वेट कम नहीं कर पा रही हूँ ना इतने टाइम से। जंग गुस्से में बोलता है हाँ क्योंकि तुम पूरे दिन ठूस ठूस कर खाती रहती हो। इतने में जंग प्रॉमिस कर देता है कि वो मीरान को जल्दी वापस लेकर आने वाला है। इतने में मीरान भी आ गई होती है, लेकिन अपना सामान लेने आई है ना कि जिम करने के लिए। जंग इसको समझा रहा होता है कि प्लीज़ मत जाओ। मीरान बोलती क्यों रोक रहे हो, तुम मुझे पसंद करने लगे हो क्या? जंग हैरान हो जाता, बोलता नहीं तो। मीरान बोलते हाँ तो मुझे रोज इतने सारे मैसेज और कॉल क्यों करते हो तुम, और मैसेज दिखाती है जहाँ पर जंग इसको रोज बार बार मैसेज करके जिम बुला रहा होता है। मीरान तो परेशान हो गई होती है इससे। सबने कहा कि तुम शायद मीरान को पसंद करने लगे हो, और जंग मीरान का हाथ पकड़ता है और बोलता बस एक जो रुक जाओ मेरे साथ, फिर चली जाना, फिर मैसेज कॉल मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगा, और इसको अपने साथ लेकर कहीं चला जाता है। बिचेस काफ़ी खुश हो गई होती कि चलो आज तो ट्रेनर गया तो हमारी छुट्टी है, और कहते चलो रेस्टोरेंट चलते खाना खाने। बहुत खुश हो रही होती है, ऐसे वेट लॉस होगा इनका, देखो पूरे दिन खाने के बारे में सोचती रहती है। एलेक्स बोलता है अरे कहाँ, आज मैं करवाऊंगा वर्कआउट, जंग ने बोला है कि आज मेरी बारी है, और बिचेस को वर्कआउट करवाने लग जाता है। लेकिन बिचेस काफ़ी तेज होती हैं, इसको बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भाग जाती है। जंग मीरान को शूटिंग रेंज लाया होता है, काफ़ी शूट करवाता है और इसको हर एक निशाना काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। कहती है देखो मैं जीत गई ना, चलो अब मैं जा रही हूँ, जाने लगती। जंग कहता है नहीं चलो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा अच्छा सा। ये खुश हो जाती है खाने का नाम सुन के, और पागल बना के इसको बास्केटबॉल खिलाने ले आता है और कहता है कि देखो इसको करने से हमारा लेग वर्कआउट हो जाएगा, मुझसे बॉल छीनोगी और जीत जाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और मीरान 1 मिनट में बॉल छीन लेती है और कहती है हो गया अब मैं जाऊं। लेकिन जंग फिर इसको खाना खिलाने लिया गया और कहता है कि अभी तो बस हमने 2 गेम खेले हैं, कल और खेलेंगे बहुत सारे गेम। मीरान इमोशनल होकर कहती है कि तुम जानते हो मुझे शूटिंग कैसे आती है, कॉलेज में मेरा एक सीनियर क्रश था, उसने कहा था कि उसको शूटिंग बहुत अच्छी आती है और वो जिस लड़की को पसंद करेगा उसको भी आनी चाहिए, इसलिए उसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने कई महीने मेहनत करके शूटिंग सीखी थी। हाँ मीरान बहन तुम बिल्कुल सही कह रही हो, प्यार में इंसान ऐसी ऐसी चीज़ें करता है ना, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। फिर दूसरा सीनियर क्रश के बारे में बताती है जो बास्केटबॉल खेला करता था। मीरान ने उसके साथ कई बार बास्केटबॉल खेला था, ये सोच के कि साथ में खेलेंगे तो शायद प्यार हो जाएगा, लेकिन प्यार हुआ ही नहीं। जंग जिम आ गया होता, उसकी बातें सुनकर पास्ट को याद करने लग जाता। बताता है कि पास्ट को भूलना मुश्किल नहीं है, लेकिन जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जियान अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिम आई होती है, लगता है इनका पैचअप हो गया है, इसे वर्कआउट करवाना
चाहते क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर सा मालूम पड़ता है। एक्स बोला कल से करूँगा ना, आज आज रहने देते ना, आज रहने देते, लेकिन एक्स इसको ले जाकर वर्कआउट करवाने लग जाता है और कुछ देर बाद यहाँ से बॉयफ्रेंड बहाना बनाकर भाग जाता है। आज जंग भी घर पे होता है और इसको कॉल आती है कि डायरेक्टर को होश आ गया और अगले सीन में वीचे सॉन्ग सब डायरेक्टर से मिलने हॉस्पिटल आई होती है और बताती है कि जंग आपके जिम को संभालता है। डायरेक्टर गुस्से में बोलते हैं उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्यों मेरे जिम में घुसा। फिर आराम करने लग जाते क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई और सब बातें करने लग गए कि डायरेक्टर जंग पर इतना भड़के क्यों रहते। जंग ही तो इनका इलाज करवा रहा, हॉस्पिटल के बिल्स पे करता है, जंग तो यहाँ जिम में होता है। एलेक्स उसको डायरेक्टर से मिलने को कह रहा होता है पर जंग का पहला टारगेट तो मीरान को जिम में लाना है और उसके पास्ट को बुलाना है। एलेक्स बोलता है कि मुझे भी आपके जैसा परफेक्ट ट्रेनर बनना है, मैं कैसे बन सकता हूँ। जंग बोलता है कुछ नहीं, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, तुम एक दिन अच्छा कर लोगे। अगले दिन ऑफिस में सभी लंच प्लान कर रहे होते, इतने में जंग आकर बोलता है कि कहाँ भागोगी मुझे छोड़कर, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें स्टॉक करता रहूंगा। मीरान इसको अकेले में लेकर आती है। जंग बोलता है कि प्लीज मत जाओ, मुझे लास्ट चांस दे दो, प्लीज प्लीज कर रहा होता। अब सभी स्टाफ को लगता है कि इन दोनों का पहले अफेयर था और अभी ब्रेकअप होने वाला है। जंग मनाने लग गया होता है, सब चिल्लाने लग जाते कि मीरान हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, और ये हाँ बोल देती प्रेशर में आकर। वहीं दूर खड़ा इसका एक्स भी देख रहा होता है और उसको भी यही लगता है कि शायद इन दोनों का चक्कर वक्कर चल रहा है। अगले दिन जंग इसको हाइकिंग पर लेकर आया होता है और जिम में आज एलेक्स ट्रेनिंग दे रहा होता है। जंग मीरान के लिए खाना बना के लाया होता है, कहता है ये लो खाना खा लो, ये बहुत अच्छा होता है। खाना देखकर मीरान यहाँ से रो के भाग जाती है। जंग बोलता है क्या हो गया, अब तुम्हारे क्रश को हाइकिंग वाइकिंग भी पसंद थी क्या, कितने लड़कों पर ट्राई कर रखा है यार इसने। इधर जीरान का बॉयफ्रेंड इतना कमजोर होता है बेचारा कि वर्कआउट के दौरान ही बेहोश हो गया होता है। एलेक्स एंड जीरान दोनों उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब होश में आता है तो जीरान एलेक्स को उल्टा सीधा बोलकर अपने बॉयफ्रेंड को कंधे पर उठाकर लेकर यहाँ से चली जाती है। बस एक ऐसी लड़की मिल जाए मेरे को मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। और यह जंग मीरान को खोज रहा होता है कि कहाँ चली गई। एक्चुअली मीरान का ना पेट खराब हो गया होता है। वहीं मीरान बोलती है कि मेरे जिम छोड़ने के बाद मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो। जंग बोलता है मुझे वो लोग पसंद नहीं जो हार मान जाते। मेरे बर्थ टाइम पर मेरा वेट बहुत कम था, सबको लगता था कि मर जाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो काफ़ी कमज़ोर और पतला था। फिर मुझे डायरेक्टर मिले, मैंने उनसे ट्रेनिंग लेना शुरू किया और फिर मैं धीरे धीरे ताकतवर बनता गया। उनकी गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी जो उनको छोड़कर चली गई थी। उसी टाइम से मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना हूँ कि अगर मुझे कोई छोड़कर जाता है तो मैं इतना दुखी ना हूँ, क्योंकि दुखी इंसान को मैंने देख रखा है। मीरान बोलते ठीक है मैं करूँगी वर्कआउट, लेकिन तुम उन लोगों से जाकर मिलो जिनसे तुम भागते हो, यानी कि डायरेक्टर से। जाके डायरेक्टर से बात करो, पूछो कि उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया था। और यहाँ पर एलेक्स काम को छोड़कर जाने की बात कर रहा होता है जीरान की बातें सुनकर, क्योंकि एक अच्छा ट्रेनर नहीं बन पा रहा है। सॉन्ग मना कर रही होती है इसको कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं जा रहे हो तुम। रात को जंग डायरेक्टर से मिलता है और अपने ट्रॉफी दिखाता है। डायरेक्टर काफ़ी शौक होते हैं। जंग ने पूछा कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था। डायरेक्टर बताते हैं कि एक शो में जब तुम मेरे साथ गए थे तो एक आदमी ने मुझसे कहा था कि उनको मैं तुम्हें दे दूँ, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने जिम से निकाल दिया था। और जब जंग ट्रॉफी जीता था तो डायरेक्टर को बहुत खुशी हुई थी कि मेरा स्टूडेंट जीत गया, और वो खुशी से हार्ट अटैक आ गया था और वहीं पर गिर गए थे। जंग सही टाइम पर आ गया था, इसलिए उठाकर इनको हॉस्पिटल ले गया था। डायरेक्टर इसको वापस भेज रहे होते हैं कि जाओ जहाँ पे तुम रहते हो वहीं जाओ, लेकिन जंग जाने को तैयार नहीं होता। जिम आ गया होता है और डायरेक्टर को मैसेज करके बोल रहा होता है कि जल्दी आपको जिम में आना है, वर्कआउट करना होगा ताकि आप जल्दी से ठीक हो सके। अगले दिन जीरान का बॉयफ्रेंड वापस एलेक्स के पास आया होता वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि एलेक्स अच्छा वर्कआउट करवाता है और एलेक्स ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि चलो ये मेरे ऊपर ट्रस्ट तो करता है एटलीस्ट। जंग मीरान को भी सब कुछ बता रहा होता है, जिम बुलाता है। मीरान बोलते हैं ठीक है लेकिन मैं कल तो नहीं आ पाऊंगी। जंग बोलता है कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाना, लेकिन आना जरूर। एंड में मीरान अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली होती है, मैं दिखाया जाता है, और पूछती है कि तुमने क्या मैसेज करके अनसेंड कर दिया था। मैं काफ़ी प्रेशर में हूँ चीज़ को सोचकर। एक्स बोलता है कुछ नहीं, मुझे रिग्रेट हो रहा है। मीरान हैरान हो जाती है, अब वे घर जाने लगती है। उसी दौरान जिम के सामने से निकलते हुए इसकी कैप उड़कर जिम पर अटक जाती है और ये उतारने की कोशिश करने लगती है। जंग आकर इसको उठाकर कैप को उतारता है और दोनों खूब तेज तेज हंसने लग जाते हैं। और एंड में दिखाया जाता है कि दोनों वर्कआउट कर रहे हो, तो भी उसी दौरान यहाँ पर एक लड़की जो कि 56 चूरी होती है उसकी एंट्री होती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर सबकी जिंदगियाँ बदली जा रही हैं भाई, तो मेरी भी बदल दो।
इसको जंग ऑफिस में लाता है। इस लड़की ने वैसे मुंह छुपा रखा होता है अपना, और फिर इससे ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और इसका नाम पढ़ के जंग के होश उड़ गए होते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें मीरान को दिखाया जाता है जो कि वर्कआउट कर रही होती है। तभी जंग उसके पास आकर बैठ जाता है। मीरान घबरा गई होती है, पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंग हंसते हुए कहता है कि आज से हमारी ट्रेनिंग का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और जब हमारी बॉडी एक्सरसाइज करना छोड़ देती है तो दिमाग में अजीब अजीब बातें आने लग जाती है जो सही नहीं होती है। फिर वो मीरान को एक स्मार्ट वॉच पहनाते हुए बोलता है कि इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना। और जैसे ही ये से करीब आता है, मीरान थोड़ा पीछे हटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। जंग समझाता है कि तुम्हें 60 सेकंड एक्सरसाइज करनी है, फिर 60 सेकंड आराम करना है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और खुद भी वर्कआउट करने लग जाता है। मीरान कहती है पर मुझे तो बिल्कुल भी कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा है। फिर वहीं पर वो 3 विचेस आ जाती हैं जो इसको देखकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तुम वापस आ गई। ये कहते कि हाँ मैं आ गई हूँ, मेरा आराम पूरा हो गया है। मीरान अब वर्कआउट करने रोज आया करेगी ऐसा कहती है। इतने में एक बीच बोलती है कि तुम और जंग एक दूसरे को पसंद करते हो, डेट कर रहे हो ना। मीरान बिल्कुल उलझ सी जाती, क्या बोल दी है। ये कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और बीच मुस्कुराते हुए कहती है मुझे तो लगता है कि तुम वो फीलिंग महसूस नहीं कर पा रही हो जो जंग तुम्हारे लिए करता है। इतने में वहाँ पर कांग आकर एक्सरसाइज करने लग जाती है। और कांग, हाँ ये वही लड़की है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि 56 चूरी बन के आई हुई थी। 3 विचेस उसके पीछे पीछे चल रही होती है और कहती है देखो कितनी क्यूट है। मीरान सोचने लग जाती है कि मैंने इसको कहीं तो देखा है। इसी बीच सॉन्ग बोलती है एलेक्स तुम्हें नहीं लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इतनी बड़ी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हमारे जिम में क्यों आई होगी। जंग वहाँ आता है, पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। सॉन्ग कान की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम जानते हो इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, जो भी चीज़ वो छूती है वो तुरंत बिक जाती है। जंग वहाँ से चला जाता है और एक्सरसाइज करवाने लग जाता है, लेकिन उसकी नज़रें तो कांग से हट ही नहीं रही होती है। तभी कई लोग आते हैं और कांग की तस्वीर खींचने लग जाते हैं। सॉन्ग जोर जोर से उनको भगा देती है। फिर जंग के पास आकर कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो यहाँ पर आई क्यों है। जंग कहता है ऐसी बातें भूल जाओ और अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दो। सॉन्ग कांग से बात करने लग जाती है। जंग कांग को बुलाकर कहता है कि ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ पर आना ठीक नहीं, तुम सबका ध्यान भटका रही हो। कांग मुस्कुराते हुए जवाब देती है तुम्हें मेरी मसल्स पर ध्यान देना चाहिए, मेरे कपड़ों पर नहीं। 3 विचेस भी वही होती है जो कहती है हाँ बात तो बिल्कुल सही है। कांग कहती है चलो जंग मुझे ट्रेनिंग दे दो। और जंग जानबूझकर उसको भारी वर्कआउट करवाने की सोचता है और सोच रहा होता है कि इसको करवा दूंगा और यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। उसे कांग की बातें याद आने लग जाती कि कैसे ये इसको छोड़कर गई थी, और हमें ये भी पता चलता है कि ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। गुस्से में जंग उसे और भी मेहनत करवाने लग जाता है। कुछ देर के कांग थक कर जमीन पर बैठ जाती है। जंग पूछता थक गई क्या। तभी विचेस आती है, वो कहती है ये जोड़ी तो अच्छी लग रही है। मीरान घर जाकर सोच रही होती है क्या वो सच में कपल्स है, क्योंकि दोनों काफ़ी वैसी बातें करते हैं। इतने में जीरान पूछने लग जाती है क्या हुआ। मीरान कहती है कुछ नहीं, बस मुझे भूख लगी हुई है। इतने में जीरान का बॉयफ्रेंड खाना लेकर आता है और उसके साथ बैठकर ये खाने लग जाते हैं। मीरान इन्हें अपनी नेट ट्रेनिंग के बारे में बता रही होती है। और अगले दिन जब मीरान जिम आती है तो देखती है कि यहाँ पर ये दोनों किस कर रहे होते हैं। ये शर्मा कर अंदर चली जाती है, फिर एक्सरसाइज शुरू करती है। तब जंग कहता है कल तुमने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाया होगा जो कि ठीक नहीं है, अब ध्यान से एक्सरसाइज करो। अब मीरान सोचने लग जाती है कि इसे हमेशा पता कैसे चल जाता है कि मैंने कितना खाया है। जंग कहता है तुम ठीक से नहीं कर रही हो। तभी कांग आती है और मीरान को गले लगाती है और कहती है कि तुम्हारे ट्राउज़र फट गया है। फिर उसे चेंजिंग रूम में लेकर जाती है और अपना ट्राउज़र देती है और मीरान खुशी खुशी से दोस्ती कर लेती है। ऑफिस में मीरान कांग को ऑनलाइन सर्च करके देख रही होती है कि आखिर ये है तो है कौन। इतने में नक्चड़ी पूछती है कि तुम इसको क्यों खोज रही हो। मीरान बोलती है क्या तुम इसको जानती हो। ये कहती है कि वो बहुत फेमस है, उसको सब जानते हैं। मीरान हैरान होकर कहती है हम तो एक जिम में जाते हैं, और फिर वहाँ से चली जाती है। अब नक्चड़ी सोचने लग जाती है कि कैसे हो सकता है, ये इसके जिम में क्यों आती होगी। रात को मीरान जब घर जा रही होती है तभी वो देखती है कि कोई रोड पर कांग की गलत तरीके से तस्वीरें खींच रहा होता है, और मीरान उस आदमी को मारने पीटने लग जाती है। इतने में पुलिस आ गई होती है, मीरान घबरा जाती है। इतने में पुलिस आ जाती है, मीरान घबरा चुकी होती है, लेकिन कांग भी इसको बचा कर एक रेस्टोरेंट में लेकर घुस जाती है। इन दोनों में बातें होने लग जाती है। कांग पूछते है कि तुम इस जिम में क्यों आती हो। ये बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया था इसलिए, और सारी कहानी सुनाती है। और नशा देखते ही देखते मीरान के सर पे चढ़ गया होता है। वो कहने लग जाती है कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, वो तो तुम्हारे साथ कभी हुआ भी नहीं होगा, तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा। कांग बोलती है मैंने भी इस सब को एक्सपीरियंस किया है। तो मीरान बोलती है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने कर दिया। कांग बताती है था एक कोई जिसे सिर्फ अपनी बॉडी बनाने के पीछे ही पागलपन था, उसने मेरे को ध्यान ही नहीं दिया था, और बस वो स्ट्रॉन्ग बनने में रह गया, और मेरी फीलिंग्स उसके लिए कुछ नहीं थी। और यहाँ पर वो जंग की बात कर रही होती है, और वो काफ़ी सारे फ्लैशबैक भी याद करती है जब जंग सिर्फ अपनी बॉडी बनाने पर ही पूरे दिन लगा रहता था। अब डंबल उठा लूँ, बैक मार दूँ, है ना, और अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करता रहता था। और उसके ऐसे बिहेवियर को नोटिस करके ही कांग ने एक दिन फैसला किया था कि वो
जंग को छोड़कर चली जाएगी, ब्रेकअप कर लेगी और तभी से वो उसको छोड़ चुकी है, क्योंकि उसके लिए बॉडी बनाना, स्ट्रॉन्ग रहना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इसकी गर्लफ्रेंड। दूसरी तरफ हम जंग को देखते हैं जो कि जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन अचानक से वो बहुत ही ऊंची आवाज़ में चीखता है क्योंकि उसके मसल स्ट्रेच हो गए होते हैं। सभी लोग भागते हुए उसके पास आते हैं। दूसरी तरफ नशे में डूबी हुई मीरान को कांग उसके घर पर छोड़कर गई होती है और अगली सुबह जब ये उठती है तो उसको सारी बातें याद आ रही होती है और चिल्लाकर यहाँ से भागने लग जाती है। दूसरी तरफ जिम में आज आयरनी आया होता है। जंग इसको ऐसे जाने के लिए बोल रहा होता है, मेंबर्स नहीं बन सकते। तुम्हें कहता मैं यहाँ मेंबर बनने आया भी नहीं हूँ। यह बात सुनकर सॉन्ग और एलेक्स शॉक पड़ते हैं, सोचते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। जंग बोलता है यहाँ पर सिर्फ मंथली पेमेंट से एक्सेप्ट की जाती है और अगर तुम मंथ में पे कर पाओगे तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर मेंबर बनाने के लिए तैयार हूँ। अब ये थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर मेंबरशिप लेना चाहता हूँ। जंग उसे मना करने वाला था, लेकिन तभी एलेक्स जल्दी से उसको मेंबरशिप देने के लिए रेडी हो जाता क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और ऊपर से इन लोगों के पास पैसे भी नहीं आते। सॉन्ग और एलेक्स जल्दी से इससे फॉर्म भी फिल करवा लेते हैं और तभी इनके जाने पर जंग को चिढ़ाने लग जाता है। सॉन्ग और एलेक्स जल्दी से इससे पेपर साइन करवा लेते। दूसरी तरफ हम मीरान को देखते हैं जिसको आज जीरान रेडी कर रही होती क्योंकि इसको आज ब्लाइंड डेट पर जाना होता है। उसका मेकअप वेकअप भी हो रहा होता है, वो अपना नया बॉयफ्रेंड बनेगा इसका। बहुत खुश होती है और कहती है कैसी लग रही हूँ, गंदी सी, कितना गंदा मेकअप किया, और फिर अपना मेकअप वॉश करके उससे मिलने पहुंच जाती है। यह एक मोटा सा इंसान होता है, चश्मा भी लगाता है और उसका वेट कर रहा होता है काफ़ी बेसब्री से। मीरान जाकर उसके सामने बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन उस पर्सन को तो सिर्फ खाने में इंटरेस्ट होता है क्योंकि मोटा है तो ठूस ठूस के फूला पड़ा है। तभी जीरान और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आगे होते हैं मीरान को छुपकर देखने के लिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। और उसको मीरान तो इनको इशारा करके भगा भी रही होती है। जितनी देर वो उस पर्सन के पास बैठी है वो पर्सन सिर्फ खाने की बातें कर रहा होता, खाना ही खा रहा होता, खाने को ही देख रहा होता। कुछ ही देर में वहाँ पर एक और दूसरा आदमी आ जाता, बोलता है अब ब्लाइंड डेट पर है, सॉरी मैं लेट हो गया, मेरा नाम देबक है। अब यह सुनते ही मीरान परेशान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो शायद गलत इंसान के पास बैठ गई थी, भाई ये इसका नहीं है। और फिर इस मोटे से बोलती है कि मैं अभी आती हूँ आपके लिए ड्रिंक लेकर, और यहाँ से उठकर दूसरे आदमी के साथ बैठ जाती है। वही दूसरी तरफ मीरान देबक के साथ है, बहुत ही बोर हो रही होती है। उसकी बातें तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत बोरिंग आदमी होता है। तभी देबक उसको केक खाने को बोल देता है, लेकिन वो चॉकलेट केक था जो कि मीरान नहीं खा सकती क्योंकि उससे वो तो मोटी हो जाएगी, फैट बढ़ जाएगा उसका। शाम को जैसे ही मीरान घर वापस आती है तो जीरान और उसका बॉयफ्रेंड भागते उसके पास आता, पूछने लग जाती अब बताओ कैसा था, क्या हुआ, अच्छा लगा तुम्हें, मजा आया डेट पे। और ये बताती है कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अजीब था वो, और उसकी अजीब अजीब हरकत है ये इन दोनों को बताने लग जाती है। इतने में जीरान बोलती है मुझे तो लगता है तुम अभी भी अपने एक्स को ही पसंद करती हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम जानबूझकर किसी को डेट नहीं करना चाहती हो, वरना मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं है उसके अंदर। अगर तुम उसको अगली बार मिलने के लिए जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना गलत सोच रही थी उसके बारे में, वो एक अच्छा इंसान था। और ये बहाने बनाने बंद करती है। दूसरी तरफ हम जंग को देखते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा मसल पेन हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो शावर भी नहीं ले पा रहा है। बाहर सॉन्ग एंड एलेक्स दोनों जिम की सफाई कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, ठीक हो, चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हो गया। और एलेक्स उसको गर्म पानी ला कर देता और बोलता है कि शायद आपको सर्दी वर्दी लग गई। तभी गीजर को चेक करने के लिए मैकेनिक बुलाया गया होता है जो कि कहता है ये तो खराब हो गया, आपको न्यू लेना पड़ेगा। लो जी, एक और खर्चा आ गया होता है। और ये बात सुनते ही जंग और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि यार पैसे आएंगे कहाँ से, कहाँ से आएंगे पैसे। तो एलेक्स बोलता है इसका एक ही रास्ता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेम्बर्स ज्वाइन करवाने होंगे। फिर एलेक्स जंग से कहता है कि जब मिस कांग यहाँ पर आई थी तो हमारे लिए मेंबर्स लाना बहुत आसान हो गया था, उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर मेंबरशिप ले रहे थे, तो हमें ये सब दोबारा करना पड़ेगा। अब ये सुनकर जंग डिसाइड करता है कि वो कांग से मिलने के लिए जाएगा और उसको अपनी जिम में लेकर आएगा। रेस्टोरेंट में वो कांग से मिलने जाता है और कांग उसे बहुत सारा खाना खाने को देती है, लेकिन जंग उसे खा नहीं पा रहा होता क्योंकि वो वेट गेन नहीं करना चाहता है, उसे मसल्स बनानी होती है, फैट नहीं इकट्ठा करना है। इसके बाद कांग उसको लेकर शॉपिंग पर जाती है और उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है। और ये सब देख कर जंग सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कर क्यों रही है मेरे लिए। कांग उसको गिफ्ट देते हो, बोली कि चलो मेरी गाड़ी से उतरो, मेरे को जाना है। जंग बोलता है लेकिन मेरे दिमाग में यह रहेगा कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो, ये तो बता दो। कांग बोलते है क्या तुम जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा क्या है, ये बोलता है। कांग कहती है मैं तुम्हें कॉल करूँगी, मेरा फ़ोन उठा लेना। और फिर यहाँ से ये चली जाती है। अगले सीन में मीरान को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज करते हुए चिकन खाने के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि कांग के साथ उसने बहुत सारा खाना खाया था, उसको काफ़ी मज़ा आ गया था। और फिर अपनी वॉच को देख रही होती, सोच रही है कि यार एक्सरसाइज करने का मन तो है नहीं, लेकिन उसने बोला है यानी जंग ने, तो करना पड़ेगा। वहीं पर बैठी विचेस टीवी देखकर कांग की बातें कर रही होती है, तो एक्सरसाइज तो करती नहीं, यहाँ पर मज़े मारती रहती है। तो अभी जंग को कांग का मैसेज आता है, वो इसको मिलने के लिए बुला रही होती है। अगले सीन में हम जंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है और कांग के मैसेज को याद करते सोच रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए।
तभी सॉन्ग आती है और बोलती है क्या हुआ, तुम कांग से मिलने जाने की बात कर रहे हो क्या? अगर उसने तुम्हें गिफ्ट दिया है तो तुम्हें भी बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। ये इसके बाद जंग को देखते हैं जो कि रेडी होकर कांग की बताई हुई जगह पर पहुंच गया होता है और सोच रहा होता है कि मैं अपने जिम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसे बचाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी से भी मिल सकता हूँ। फिर वो होटल में जाता है और कांग के बताए हुए रूम में पहुंचता है और जैसे ही बेल बजाते है कांग बाहर आती है और उसकी शर्ट पकड़ कर उसको रूम के अंदर खींच लेती है। ओहो हो लगता अंदर भाई, फिर तो अब तो मजा आएगा। दूसरी तरफ हम मीरान को देखते जो कि रेडी वेडी हो गई हो, सोच रही होती कि जंग तो मुझे लाइन देता नहीं है, मैं उसको पसंद करती हूँ, इससे अच्छा मैं डेबक के साथ ही डेट कर लूँ। तो उससे मिलने के लिए जा रही होती है। सोच रही होती है कि मुझे हमेशा वही इंसान के पसंद आता है जो कि मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करता है, क्योंकि डेबक इसको खाने के लिए मीट देता है और जैसे ही खाने लग जाती है तो डेबक में इसको जंग दिखाई देने लग जाता है। और ये सोच रही थी कि अभी भी मेरे को खाने से मना कर रहा है कि कितनी बार बोला है नहीं खाना। अब ये देख कर ली घबरा जाती है और देवक से सारी बोल के यहाँ से फौरन भाग जाती है। वो सोच रही थी कि कितनी बड़ी पागल हूँ, मैंने एक अच्छे आदमी को उस जिम वाले जंग के लिए छोड़ दिया। और जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है जंग और कांग साथ में और सोच रहा क्या मतलब, कांग जिस पर्सन की बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि जंग है, यानी यही है इसका बॉयफ्रेंड जिसने इसको छोड़ दिया था। और उसको बहुत ही ज़्यादा जेलसी सा फील होने लग गया होता है कि यार, क्योंकि अब ये भी पसंद करने लग गई है ना उसको। और वो बताती है कि चलो मुझे फिर से प्यार तो हुआ, लेकिन किससे? उस इंसान से जो कि किसी और से ही प्यार करता है। और यहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर